Hello students, welcome to my YouTube channel again. In our previous video, we read and explain the chapter number 1 of our Gulmohar book, Noise Saves a Whale. Today, we are going to start the second chapter of our book, that is Kaku and Lal Hawa by Anubha Yadav. Chapter 2, Kaku and Lal Hawa. Kaku lived in a small village called Choti Dadi. काकू छोटी दाढ़ी नाम के एक गांव में रहता था. काकू लव्ड द लॉन्ग वॉक पास्ट द ग्रीन पैडी फील्ड्स. काकू को हरे हरे चावल के खेतों को पार करके जाना अच्छा लगता था. द विलेज लेक, गांव की झील एंड द ओल्ड ग्राउंड टू रीच स्कूल. और पुराने मैदानों को पार करके वह स्कूल पहुंचता था. बिकॉज ही हैड मेड अ न्यू फ्रेंड ऑन हिज वे. क्योंकि उसने अपने रास्ते में एक नया दोस्त बना लिया था. नो वन न्यू काकूज लिटिल बिग सेक्रेट, नॉट इवन अम्मा. कोई नहीं जानता था कि काकू के इस रहस्य के बारे में आखिर काकू का क्या राज है, और इवन उसकी अम्मा भी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी. एवरी मॉर्निंग काकू वुड रन टू मीट हिज फ्रेंड लाल हवा. हर रोज सुबह काकू अपने दोस्त लाल हवा से मिलने के लिए दौड़ जाया करता था. एंड इट्स सॉफ्ट चुक चुक साउंड्स ग्रीटेड काकू. और उसकी प्यारी चुक चुक की आवाज़ काकू को खुश कर जाती थी. काकू बिलीव्ड लाल हवा सेड हेलो इन इट्स ओन लैंग्वेज. काकू का मानना था कि लाल हवा अपनी भाषा में उसे हेलो कहती है. व्हेन इट विसल्ड एंड काकू विसल्ड बैक. Here student, whistled is a new word that means to make a musical sound by forcing air out between our lips. मतलब मुंह से अपने आवाज़ निकालना या किसी प्रकार का स्वर निकालना अपनी लिप्स में जब हम हवा भर कर छोड़ते हैं और उससे जो सीटी निकलती है, इन अदर वर्ड्स हम उसे सीटी भी कह सकते हैं, उसे हम विसल्ड कहते हैं. ठीक है, ओके. व्हेन इट विसल्ड एंड काकू विसल्ड बैक. और जब वह सीटी बजाती तो काकू भी पलटकर सीटी बजाता. स्टैंडिंग ऑन द स्मॉल मड हिल नियर द विलेज लेक. गांव की झील के पास छोटी मिट्टी की पहाड़ी पर खड़े होकर के. काकू सॉ लाल हवा बिकम बिगर एंड बिगर. काकू क्या देखता है कि लाल हवा बड़ी होती जा रही है. इन सेकेंड्स, और कुछ ही सेकेंड्स में लाल हवा कवर्ड द होल ब्लू स्काई एज इट चग्ड फॉरवर्ड. और जैसे जैसे हियर चग्ड इज अनदर न्यू वर्ड विच मीन्स मेड लाउड नॉइज. मतलब कि बहुत तेज़ आवाज़ होना, लेकिन वाइल मूविंग वेरी स्लोली. जब हम बहुत धीरे किसी चीज़ का चलना होता है लेकिन आवाज़ बहुत ज़ोर से या बहुत तेज़ होती है, उसे चग्ड बोलते हैं. ठीक है, तो काकू क्या देखता है कि लाल हवा देखते ही देखते बड़ी और बड़ी होती जा रही थी, और उसके जैसे जैसे वह नज़दीक आ रही थी उसके चुक चुक का साउंड और तेज होता जा रहा था. काकू लव्ड लाल हवा. काकू को लाल हवा बहुत पसंद थी. विथ इट्स रेड कलर. और उसके लाल कलर से तो उसे जैसे प्यार ही हो था. इट फास्ट मूविंग व्हील्स एंड द चुक चुक साउंड इट मेक एज इट मूव्ड. उसके तेजी से चलते पहिए और उसके चुक चुक के आवाज़ के साथ वे आगे बढ़ती जा रही थी. एवरी नाइट ही प्रेड फॉर लाल हवा टू स्टॉप एट हिज विलेज जस्ट वंस. हर रात वह प्रार्थना करता था बस एक बार लाल हवा उसके गांव में रुक जाए. वन डे काकू आस्क्ड हिज टीचर. एक दिन काकू ने अपनी टीचर से पूछा, वाई डजंट लाल हवा स्टॉप एट छोटी दाढ़ी. लाल हवा को छोटी दाढ़ी में क्यों नहीं रोकते हैं. हिज टीचर रिप्लाइड. उनके टीचर ने जवाब देते हुए कहा, काकू, अवर विलेज इज टू स्मॉल फॉर द माइटी लाल हवा. हियर स्टूडेंट, माइटी मीन्स होता है बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल. इन हिंदी हम कह सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली जो कोई चीज़ होती है उसे हम बोलते हैं माइटी. ओके, काकू अवर विलेज इज़ टू स्मॉल फॉर द माइटी लाल हवा. उनके टीचर उन्हें बताते हैं कि जो हमारा गांव है वह बड़ी और बहुत ही मतलब शक्तिशाली लाल हवा के लिए बहुत छोटा सा है. काकू वाज डिसहार्टन्ड.
हियर डिसहार्टन मीन्स होता है सैड और डिसअपॉइंटेड मतलब ऐसी कोई बात हो जाना जिससे हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उसे हम डिसहार्टन बोलते हैं। काकू यह सुनकर बहुत ही निराश हो गया। हिज अम्मा जेंटली कंसोल्ड हिम। हियर स्टूडेंट्स अगेन अ न्यू वर्ड, कंसोल्ड। कंसोल्ड मीन्स होता है टू कंफर्ट समवन व्हेन दे वाज सैड। जब कोई परेशान हो, उदास हो और हम उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, उसे हम बोलते हैं कंसोल्ट करना। ठीक है, तो जब वो काकू को पता चलता है कि उनका गांव बहुत ही छोटा है उस बड़ी सी काकू लाल हवा के लिए, तो काकू बहुत उदास हो जाता है और उनकी अम्मा उन्हें सांत्वना देती है, मतलब कि मनाती है। बट लाल हवा नेवर स्टॉप, लेकिन फिर भी लाल हवा कभी नहीं रुकती। एवरी डे लाल हवा रेस्ड पास लिविंग बिहाइंड काकू। हर रोज की तरह इस बार भी लाल हवा काकू को पीछे छोड़कर निकल जाती है। वन डे व्हेन काकू रिच द स्मॉल हिल एज यूजुअल। लेकिन एक दिन हमेशा की तरह उसी छोटी पहाड़ी पर पहुंचता है। कौन? काकू। ही कुड सी लाल हवा अप्रोचिंग। और वह क्या देखता है कि लाल हवा उस तक पहुंच रही है। ठीक है, मतलब वो अपनी ओर आते हुए देखता है। काकू क्लोज्ड हिज आइज। काकू अपनी आंखें बंद करता है एंड स्टार्टेड प्रेइंग दैट हिज डियर फ्रेंड वुड स्टॉप। और प्रार्थना करने लग जाता है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त बस एक बार वहाँ रुक जाए। When he could not hear the चुक चुक ऑफ लाल हवा, और जब उसे लाल हवा की चुक चुक वाली आवाज़ नहीं आती, he opened his eyes startled. स्टार्टल्ड मीन्स होता है स्टूडेंट्स किसी चीज़ को देख करके चौंक जाना, उसे हम बोलते हैं चौंकना। मीन्स होता है स्टार्टल्ड, मतलब कि शॉक्ड। ओके, तो जब वह अपनी आंखें खोलता है और लाल हवा को देख करके चौंक जाता है। क्यों? देयर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, क्योंकि वह उसके ठीक सामने खड़ी थी। लाल हवा हैड स्टॉप्ड, लाल हवा रुक चुकी थी। देन ही सॉ इज हम्मा, तब उसने अपनी अम्मा को देखा। हिज स्कूल टीचर, अपने स्कूल के टीचर को देखा। हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों को। एंड द ओल्ड रिटायर्ड रेलवे गार्ड हरिंग टूवार्ड्स लाल हवा। ओल्ड रिटायर्ड मीन्स होता है कि जब कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर एज के बाद, मतलब एक उसकी निर्धारित उम्र होती है, उसके बाद वह अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं करता, उसे हम बोलते हैं रिटायर्ड। मतलब कोई व्यक्ति स्टॉप कर ले अपना वर्किंग करना एक सर्टेन एज के पास पहुंचने तक, उसको हम बोलते हैं रिटायर्ड। तो वहाँ उन्हें क्या क्या देखने को मिलता है? उसने अपनी अम्मा को देखा, अपनी टीचर, अपने दोस्तों को, और एक जो रिटायर्ड रेलवे गार्ड थे, मतलब कि जो एक गार्ड थे रेलवे में जो नौकरी करते थे, जो अपने नौकरी खत्म कर चुके थे, उन्हें वहाँ आते हुए देखा। किसके करीब? लाल हवा के पास। शाउटिंग एंड चीयरिंग, और वे बड़ी खुशी से और जोरों से चिल्लाते हुए लाल हवा की ओर बड़े चले आ रहे थे। लाल हवा हैड स्टॉप्ड एट छोटी डाडी एंड वाज वेटिंग टू मीट काकू। लाल हवा छोटी डाडी गांव में रुक चुकी है और अब किसका इंतजार कर रही है? काकू से मिलने का इंतजार कर रही है। लाल हवा विसल्ड अलाउड एंड काकू लाफ्ड एंड विसल्ड बैक। लाल हवा फिर से जोर से सीटी बजाती है और काकू भी खुश होकर कर हंसते हुए फिर से दोबारा सीटी बजा देता है। क्विकली ही क्लाइम्ड ऑन टू द लाल हवा, जल्द ही वह लाल हवा के अंदर बैठ जाता है। एंड जस्ट देन लाल हवा चुक चुक अगेन, और फिर से लाल हवा की चुक चुक वाली आवाज़ शुरू हो जाती है। द चुक चुक साउंड बिकम फास्टर, जो छुक छुक का साउंड है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। एंड सून लाल हवा वॉज फ्लाइंग ऑन मैजिक व्हील्स विथ काकू इनसाइड इट, और जल्द ही लाल हवा अपनी जादुई पहियों के साथ उड़ती हुई नजर आ रही है। हियर स्टूडेंट, द व्हील ऑफ द ट्रेन इज कंपेयर विथ मैजिक व्हील्स जस्ट बिकॉज जब हम ट्रेन में बैठते हैं, जो ट्रेन की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और उसके फास्ट होने के कारण हम उसे देख नहीं पाते, जैसे कि हम कोई मैजिक होता है, जादू होता है, उस तरह से वो दिखाई देती है। इसलिए यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने ट्रेन के व्हील्स को कंपेयर किया है मैजिक व्हील से। ठीक है, तो जैसे ही काकू लाल हवा के अंदर बैठता है,
उसकी चुक चुक का साउंड बढ़ता जाता है और उसे जल्द ही वो लाल हवा तेजी से आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। ठीक है। अम्मा स्माइल विथ हिज टीयर्स इन हर आइज। अम्मा भी यह देखकर बहुत खुश होती है, मुस्कुराती है और अपने आंखों में आंसू भर ले आती है। दी एंड। होप स्टूडेंट, सो हियर इज सच अ टचिंग स्टोरी। एक बहुत ही भावुक कहानी हमने पढ़ी काकू की। अ स्मॉल बॉय, लिटिल बॉय काकू, हु वाज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, जो क्या ढूंढ रहा था, अपनी खुशियाँ ढूंढ रहा था। इन सच अ सिंपल थिंग्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में उसने अपनी खुशियों को ढूंढ रहा था। एंड फाइनली, और आखिर में वो उसे कहाँ मिलती है, ही फाउंड हिज हैप्पीनेस इन अ ट्रेन। एक ट्रेन के अंदर वो अपनी खुशी को पा लेता है, जो कि क्या थी, एक लाल हवा थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी. Complete your all book work and question answer through the PDF I sent to you. And if you have any doubts regarding this chapter, you can comment me in the comment section below the video. Thanks for the watching. Thank you. Stay safe, stay home, be healthy.